तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोगान को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। तुर्क सदर की आमद पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम का तारुफ भी कराया। रजब तैयब एर्दोगान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुसाफा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की आमद, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजब तैयब एर्दोगान स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी शेड्यूल। तुर्क वफूद से सरमाकारी और दो तरफा ताउन की यादाश्त और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। बाहमी तजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी, बहरी अफवाज की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने पर ताउन का अज़्म दोहराया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां, बेनकाब भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बदअमनी फैलाने की कोशिशें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक LOC पर IEDs की नकलो हमल और इस्तेमाल के जरिए तकरीबकारी की कोशिशों की जा रही है। शवाहिद के मुताबिक 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। चकोटी, नेज़ापीर, चीरियकोट, रखचक्री, देवा, बटल, कोट कोटहरा और दीगर इलाकों में भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात में इजाफा हुआ। भारतीय IEDs धमाकों में अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। नौ मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कि आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, मुल्जिमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, अगर कानून की शिकें बहाल होती हैं तो मुझे कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है? सलमान अकरम राजा ने कहा, निज़ाम ये इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप मफरूजों पर ना जाएं, केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी मुलतवी कर दी गई। नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी अब कल होगी। हल्फबर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के तैनात होने वाले जज में शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज बना दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया है। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। तनख्वाहदार तबके की आमदनी से 100 अरब रुपए जायद इनकम टैक्स वसूल। 7 माह में तनख्वाहदार तबके ने 285 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा किया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7 माह में 100 अरब रुपए जायद वसूल हुए। हुकूमत की तवक्को से 25 अरब रुपए जायद है, ताहम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ इसकी इस्तादात से बाहर है। हुकूमत आइंदा बजट में इस टैक्स को दीगर शोबों पर लागू करेगी ताकि तनख्वाहदार तबके को रियायत मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके पर मजीद 75 अरब रुपए के टैक्स के हामी नहीं थे।
कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर दाखिला ने नाज़िमाबाद में नादरा मेगा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी की काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हल करने की हिदायत भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी। कौमी टीम सैफ अली की सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। अहम मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 353 रन का बड़ा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। टिम्बा 82, मैथ्यू 83 और क्लासन 87 रन बनाए। सलमान आगा बेहतरीन खेल पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। कौमी क़यादत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत पर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। सदर ने कहा, उम्मीद है टीम सीरीज में कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेगी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी से छुट्टी करवा दी। शेर अफजल मरवत के शो कॉज नोटिस के जवाब और इकदाम के जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। शेर अफजल मरवत को सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान पर भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। मैंने बानी पीटीआई को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो छोड़ गए तो कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगा। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल कहा, पार्टी डिसिप्लिन की वजह से साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सका। बानी पीटीआई हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजियर IMF वफ्द को भेज दिया। वतन की रिपोर्ट और कवरिंग लेटर भी IMF को दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। IMF के सामने तमाम हक़ाइक़ होने चाहिए। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का खत पर रद्द-ए-अमल कहा, PTI का IMF को डोजियर पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने की एक और कोशिश है। कोई भी मुहिब वतन सियासी जमात अपने ही मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं करती। PTI का IMF को लिखा गया खत एक सियासी चाल नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। कौम को PTI के बार बार दोहराने वाले तर्ज अमल को पहचानना होगा। पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश नाकाम रही है और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात से बातचीत। आर्मी चीफ ने तलबा पर पाकिस्तानियत को अपनाने के पर जोर दिया। कहा, तलबा अपनी तालीम पर तवज्जो दें, मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करें। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। हम कभी भी फितना खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। चीन, फ्रांस, सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेलीफोनिक राबता। अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया गया तो मिस्र व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। चीन का भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती जबरी बेदखली की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि गजा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा की तामीर में नौ का ये मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम हमें करना होगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर कहते हैं, यकीन है कि यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात में कामयाब होंगे। दोनों सदूर का मशरिक़ वस्ता, तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की का कहना है, पायदार अमन के लिए हुसूल के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे।
हैवी ट्रैफिक के दिन के औकात में कराची में एंट्री के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने नमाज दिए कि रोजाना अखबारात में आता है कि हैवी ट्रैफिकिंग के वक्त उस शहर में दाखिल नहीं हो सकती, इक़दाम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरखास्त गुजार ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है, अदालत फैसला कर सकती है। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दी। बासर हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गई। वो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। साबिक डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस तुलसी गबार्ड ने अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ओहदे का हलफ उठा लिया। अमरीकी सेनेट ने 52 के मुकाबले में 48 वोटों से तुलसी गबार्ड की तौसीक की। तुलसी अमरीकी फौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तुलसी गबार्ड ने अमरीका के दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। और उर्दू के साहिबतर शायर, अदीब और मारूफ सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 114वीं सालगिरह। फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में हमेशा मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उनके मशहूर शेरी मजमूए में नुस्ख़ा वफ़ा, नक्श फ़रियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा और दस्ते तहसंग शामिल।